हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोहित यादव ओम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सही होंगे। ठीक है, चलिए आज मैं आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। जैसा कि आपको बता दें कि नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें आता ना हो, हर जगह आता है। और कुछ जितने छोटे एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से नंबर सिस्टम के बारे में। और अगर बड़े भी क्वेश्चन आते हैं तो रिलेटिव नंबर सिस्टम क्या होता है कि अगर आपको नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है तब आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे किसकी, नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की। देखिए, संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। देखो, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, समझिएगा इसमें क्या होता है। संख्या पद्धति, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें किसी भी नंबर को बनाने के लिए या कोई संख्या लिखने के लिए किस इकाई का या किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं और जो चिन्ह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखो, हर प्रकार की संख्या को बनाने के लिए या हर प्रकार की संख्या को लिखने के लिए एक छोटी छोटी इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। उन इकाइयों का नाम है अंक। क्या कहते हैं उन्हें? अंक कहते हैं, इंग्लिश में इसे डिजिट कहते हैं। तो अंक कितने होते हैं? देखो, सबसे पहले अंक डिजिट होते हैं। ये डिजिट, तो देखो डिजिट कितने होते हैं भैया? 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से लेकर के 9 तक ही वो चिन्ह हैं ये जो हर प्रकार की छोटी से बड़ी संख्या को लिखने में मदद करते हैं। ठीक है, यही वो चिन्ह हैं, इनसे कम और ज़्यादा कोई भी चिन्ह नहीं है जिनका हम प्रयोग किसी भी संख्या को लिखने के लिए करते हैं। ठीक है, ये एक वो इकाई है। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? उनके अक्षर, उनके वर्ड। उसी तरीके से हमारी संख्याओं के यानी कि गणित की जो संक्रियाएं हैं, गणित की संख्याओं को बनाने के लिए, गणित पढ़ने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होते हैं? अंक। अब वो कौन कौन से होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 10। कोई पूछता है अंकों की संख्या, अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। गिन लो भैया, 10 ही हैं। 10 से ना कम है ना ज़्यादा है। यही वो अंक हैं जिन्हें हम संख्या बनाने में प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, देखो प्राकृतिक भी लिखा होता है, प्राकृत भी लिखा होता है, अलग अलग किताबों में लिखा होता है दोनों शब्द। प्राकृतिक भी होता है और प्राकृत भी होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में से कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, यानी कि 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाते हैं। इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, जैसे भाई लिख सकते हो आप परिभाषा में, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4 डट इन्फिनिटी तक। ठीक है, कोई इनका अंत नहीं होता है, तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब मूल बात क्या है इसकी? मूल बातें क्वेश्चन कहां से आपसे पूछे जाते हैं वो इससे आगे आपसे चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा, प्रथम n
प्राकृतिक संख्याओं का योग। बात समझे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा गया है कि योग क्या होता है। ठीक है, जोड़ पूछा जाएगा, सम ऑफ nth टर्म ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाएगा। जैसे संख्याएं आपके सामने, प्राकृतिक संख्याएं यही तो हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और प्लस डेट 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 nth तक। ठीक है, जहां तक हो, जहां तक की पूछी जाए वहां तक का आपको जब सम निकालना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है n + 1/2। ठीक है, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो सम पूछा जाएगा वो आप क्या करेंगे, n + 1/2 के माध्यम से उसका सम निकाल लेंगे। अच्छा देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे। जैसे लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ठीक है, तो इसका सम पूछा गया और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपसे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए सूत्र के माध्यम से यहां लिख लो, जहां n अंतिम पद है। ठीक है, जहां n जो है वो क्या है, अंतिम पद है। अंतिम पद यानी कि कहां तक पूछा जाता है, तो जैसे 6 है अंतिम पद, कितना है 6, तो n बराबर हमारा कितना हो गया 6। सूत्र हमारे पास यह है, तो क्या करेंगे 6 + 1/2, तो 6 में 1 जुड़ा कितना हुआ 7, तो 6 × 7/2, 2 से 6 कटा कितनी बार, 3 बार में, तो 3 × 7 = 21, तो 21 हो जाएगा इनका योग। और ऐसे आप करेंगे तो टाइम लगेगा, कैसे 1 और 2 3, 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21, ऐसे जोड़ेंगे। तो ये तो सरल संख्याएं लिखी थी इसलिए आपने जोड़ ली। बहुत बड़ी संख्या 100 तक पूछ दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, तब आपको इसका प्रयोग करना है। अच्छा, इसे भी थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, सूत्र का प्रयोग ना करके हमेशा याद रखो क्या करेंगे, जैसे जो अंतिम पद होगा उसका गुणा उससे अगले वाली संख्या के साथ करके 2 का भाग लगा देंगे। बात समझ में आए? जैसे 10 तक संख्याओं का योग पूछा तो आप क्या करेंगे, 10 × 11, 10 की अगली संख्या जो अंतिम संख्या होगी उसका गुणा उससे अगली संख्या के साथ करके 2 का भाग लगा देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे लिखा है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी, जैसे लास्ट संख्या 100 है आपकी, प्रथम आपको पता है प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है, तो 1 से लेकर के 100 तक का हमें क्या बताना है, योग बताना है। तो आसान ट्रिक में क्या करेंगे, मैंने बताया था अंतिम पद हमारे पास कितना है 100, 100 का गुणा उसके अगले के साथ करेंगे, तो 100 × 101/2, 2 का भाग करेंगे, 100 कटा 50 बार में, तो 50 × 101 करेंगे तो 50-50 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे। अब आप लगा देना 4-5 कापी भर देना, 1 से लेकर के 100 तक जोड़ के निकाल पाएंगे आप, बहुत समय लगेगा भाई। 1 में 2 जोड़ेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ के तो बहुत समय लगेगा, तब 100 तक आप निकाल पाएंगे। लेकिन इस माध्यम से आप डायरेक्टली तुरंत निकाल देंगे। ठीक है, सूत्र मैंने लिखा दिया, लेकिन आप सूत्र को याद नहीं, क्या याद रखो कि अगर प्राकृतिक संख्या पूछी जाती है तो उसका गुणा उसके अगली के साथ करके 2 का भाग लगा देंगे, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ रहे? अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसी तरीके से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखो प्रकार क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन या तो पूछा जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + डैश मान लो 50 तक। ठीक है,
50 तक पूछा गया आपसे क्वेश्चन ऐसे, तो आपको जब प्लस लगा है, लिखा नहीं कुछ भी, और यहाँ क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखो यहाँ सिर्फ संख्याएं लिखी गई हैं और प्लस लगाया गया है, तो इसका मतलब है इन संख्याओं का जोड़ना है हमें, कहाँ तक, 1 से लेकर के 50 तक। अब संख्याएं क्या चलती है, 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याएं चल रही हैं, तो हमें पता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो सबसे अंतिम पद इसमें क्या है भैया, 50 है। तो आप क्या करेंगे, 50 गुणे 51/2 काटेंगे, ये 25 हो जाएगा। 25 एकन 25 की 5 हाथ से लेकर 25 पंचे 125 और 2 127, तो 1275 आंसर हो गया। कितना समय लगा, एकदम हो गया। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाए, क्वेश्चन की भाषा ये भी हो सकती है प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए। प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याएं, तो सीधा है 1 से लेकर के 60 तक संख्याओं का योग पूछा है, तो आप करेंगे 60 गुणे 61/2, ये 30, तो ये हो जाएगा 1 0 3 और 6 3 1830, ये हो गया। कितना समय लगा, बिल्कुल समय नहीं लगा। ठीक है, अब टेक्निकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, टेक्निकल थोड़ा आइए इसी में। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्वेश्चन पूछा जाए 31 से 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, 31 से 60 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा गया। तो इस प्रकार का जब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, पहले 1 से 60 निकालो और फिर 1 से 30 निकाल करके घटा दो उसमें से। जैसे क्योंकि भैया 31 से 60 हैं, तो नीचे वाली संख्याएं हमें कैसे पता चलेंगी कितनी है, तो क्या करेंगे 1 से 60 यानी कि 60 गुणे 61/2 और माइनस करना है आपको 31 से शुरू हुई 30 से नीचे, तो 1 से 30 निकालो, तो यहाँ 30 गुणे 31/2, ये हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, काटो, ये 30 आया, ये काटो 15 आया, तो ये आप करोगे तो 0 3 और 6 3 18 माइनस 15 एकन 15 15 3 45 45 और 1 46। ठीक है, अब घटाओ, 10 में से 5 गया 5 बचा, 12 में से 6 गया 6 बचा, 7 में से 4 गया तो 3 बचा, तो 1365 हो गई। कितनी आई, 1365। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो यह है टेक्निक, यानी कि बीच में से क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तब आपको क्या करना है, तब ऐसे करना है। अब जरूरी नहीं है भाषा में लिखा हो, वो ऐसे भी लिख सकता है। क्वेश्चन लिखेगा 51 + 52 + 53 प्लस डैट 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 प्लस 99 + 100, ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे पूछ दिया उसने क्वेश्चन, तब आप क्या करेंगे, 1 से 100 माइनस 1 से 50, 1 से 100 लास्ट 1 से 100, तो 100 गुणे 1 से 1/2 माइनस 1 से 50, तो 50 गुणे 51/2 काटेंगे भैया, तो ये 50 आएगा, तो ये 50 माइनस ये 25 25 एकन 25 25 पंचे 125, तो ये 1200 घटाओ, 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ रह गया 14 में से 7 गया 7 बचा, और यहाँ रह गया 9 9 में से 2 गया तो 7 बचा, और फिर यहाँ रह गया 4 में से 1 गया तो 3 बचा, तो 3775 ये हो गया। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप ऐसे निकालेंगे। समझ में आया? प्राकृतिक संख्याओं का योग मैंने हर टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं हर टाइप से आपके सामने बता दिए। ठीक है,
अब चलते हैं, कुछ और चीज़ें भी इसी में पूछी जाती हैं उसके ऊपर। चलिए देखिए, अब अगला है आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है भाई, प्रथम है ना कि शुरू से जो प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होंगी उनके वर्गों का योग पूछा गया है। तो देखो कैसे प्राकृतिक संख्याएं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती हैं, तो इनके वर्गों का योग हमें बताना है। वर्ग करिए सभी संख्याओं का और जोड़ दीजिए। कहाँ तक पूछी जाए? 1 से 10 तक पूछी जाए, 1 से 20 तक पूछी जाए तो भाई लास्ट होगी n। भाई 20 तक पूछी जाए तो यहाँ 20 होगा, 15 तक पूछी जाए तो यहाँ 15 होगा, 50 तक पूछी जाए तो 50 होगा, 100 तक पूछी जाए तो 100 होगा। तो n का मतलब अंतिम पद। करना आपको क्या है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है, अपॉन 6। बात समझ में आ रही है इतनी? जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, प्रथम 20 तक या 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अब देखो अंतिम पद क्या है हमारे पास? 20। तो यही तो हमारा क्या है, n बराबर 20। अंतिम पद कितना है? 20। रखो आप यहां पर 20 गुणे 20 प्लस 1 और 20 गुणे वो 2 गुणे 20 प्लस 1 बटे 6। अब ध्यान देना थोड़ा, ये सूत्र के माध्यम से अभी मैं बता रहा हूं, ट्रिक में आपको कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। जैसे 20 गुणे 21 गुणे 40 और 1 41, ठीक है, 6। काटो, 10 बार में कटेगा, ये 3 आएगा, ये 7 बार में कटेगा, ठीक है। 7 का गुणा 41 में 7 एकम 7, 7 चौक 28 लिख दो और 10 है 1 0 यहाँ लगा दो तो 2870 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2870 है। लेकिन ध्यान दो, इधर बात सुनो, लेकिन आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान देना, सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, जो संख्या दी गई वो संख्या, उस संख्या की अगली संख्या 21, ठीक है, और फिर 20 का 2 गुना और उसमें संख्या की 2 गुनी, उसमें 1 ज्यादा, संख्या की जस्ट अगली संख्या, और तीसरी जो संख्या होगी वो दी गई संख्या की 2 गुनी की 1 ज्यादा। जैसे 41 है तो 20 का 2 गुना 40 और 1 41। जो संख्या दी जाए उस संख्या को की अगली संख्या के साथ गुणा और फिर तीसरी जो संख्या आएगी वो उसी संख्या की 2 गुना और प्लस 1 यानी 41। जैसे 15 दी जाए संख्या तो 15 की अगली 16 और 15 की 2 गुना 30 और 1 ज्यादा 31, ठीक है। तो सूत्र का प्रयोग नहीं करना, फिर आप डायरेक्ट करना है। जैसे सामने आपके ये क्वेश्चन लिखा है, ये लिखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, लास्ट तक आपका डेट प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो लास्ट हमारी कितनी है? 10 है। तो क्या करेंगे हम? पहले 10 का गुणा 11 के साथ करेंगे, ध्यान दो, 10 का गुणा 11 के साथ करेंगे। अब 10 की 2 गुनी 20 और 20 में 1 जोड़ दो तो कितना हुआ? 21 बटे 6। काटो, 3 से 7 बार में, 3 से 2 बार में, ये 5 बार में, ठीक है। तो 11 सत्ते 77 या 11 पंचे 55, 11 और 5 का गुणा करो, 7 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 11 पंचे 55, 7 पना 35 और 7 पना 35 और 3 38, 385 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई बात समझ में इतनी? क्यों? संख्याओं के यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। देखो अब इसमें भी बीच से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेम वैसे ही है, बीच से पूछा जाता है। कोई पूछता है, जैसे क्वेश्चन है आपके सामने
21 का वर्ग प्लस 22 का वर्ग प्लस 23 का वर्ग प्लस डेड 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 50 का वर्ग। ठीक है ऐसे। तो लास्ट संख्या हमारे पास कितनी है? 50 है। तो अब इसमें घटाएंगे, आप क्या करेंगे, जैसे आप 50 का वर्ग है तो यहाँ करोगे 50 गुणे 51 गुणे 50 का 2 गुना 100 और 1 101 बटे 6। अब क्या करो, 21 से स्टार्ट हुआ तो नीचे कितनी बची? 1 से 20, तो 20 का गुणा गुणे 21 का गुणा गुणे 41 का, 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6। तब आपको ये करना है, तो काटो भैया, ये 3 और ये 25, 2 से काट दिया मैंने, 17 तिया 51, तो 25 का गुणा कर लो, 25 का इसमें करोगे तो 25 और 25 आएगा और बटे गुणे 17 माइनस। इसी तरीके से ये 10 होगा, ये 7 होगा, 3 पूरा कट जाएगा, 3 दूनी 6 7 तिया 21 और 2 से ये 20 कटा 10 बार में, तो ये हो गया आपका 7 7 चौक 28 और 1 0। इधर 17 का कर लो, यही कर लो, 25 25 है, 25 एकन 25 और 25 एकन 25, 17 का गुणा कर लो इसमें, तो 17 पना 85। ठीक है, 17 दूनी 34 और 8 34 8 42 की 2 हासिल 4, 17 पना 85 और 4 85 और 4 89 की 9 हासिल 8 और 17 दूनी 34 और 8 है 42, फिर हो गया माइनस 2870। घटा दो भैया, 5 में से 0 गया 5 बचा, 12 में 7 गया तो 5 बचा, यहाँ रह गया आपका 8, 8 में से 8 गया 0 बचा, और यहाँ रह गया 2, 2 में से 2 गया तो 0 बचा, और फिर 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कभी बीच में पूछा जाए तो आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट कर लेंगे तो आप क्वेश्चन भी आसान कर लेंगे एकदम। ठीक है, अगला है आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। क्या पूछा है? घनों का योग पूछा। घनों का मतलब होता है प्रत्येक संख्या पर 3 की घात लगा देना, तो वो घन होता है। देखिए संख्याएं क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं। कौन सी है? प्रथम n तक, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ठीक है, प्लस डेट 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 लास्ट में n का क्यूब बराबर। इसका जो सूत्र होगा वो आपका क्या होगा, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। याद रखो ये सूत्र इसका होता है। ठीक है, आई बात समझ में? जो प्राकृतिक संख्याओं का होता है उसका ही ये होता है, लेकिन इस पर होल स्क्वायर होता है, इतना फर्क होता है। जैसे क्वेश्चन है प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, प्रथम शुरू से 15 तक। ठीक है, अब देखो प्रथम लगा है तो 15 तक 15 संख्याएं होंगी, तो इसका मतलब आप क्या है, n बराबर आपके पास 15 हो गया। रखेंगे आप क्या करेंगे, देखिए 15 गुणे 16 बटे 2 का होल स्क्वायर। भाई सेम है, संख्या और उस संख्या का गुणा उस संख्या के अगली संख्या के साथ बटे 2, और जो संख्या हमें प्राप्त हो उसका वर्ग निकाल देना है। तो देखिए ये कटा आपका 8 बार में, 15 8 120, कितना हुआ 120। इसका वर्ग करना 12 बारियों में 144 होता है, और डबल 0 कर दो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 12 बारियों में 144 और डबल 0, तो ये आपका योग हो गया घनों का योग। आई बात समझ में? 15 8 120
और 120 का वर्ग आपका 14,400। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? देखिए हो सकता है क्वेश्चन, जैसे ये तो मैंने आपको बताया था कि भाषा में लिखा हुआ था, भाषा में ना लिखा हो और क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डैट 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 डैश 25 का क्यूब कर दो। ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, 25 गुणे 26/2 का होल वर्ग। काटो भैया, ये 13 बार में कट जाएगा, 13 का भाग 13 पंचे 65, 13 दूनी 26 और 6 32, वर्ग कर दो भाई। ठीक है, अब इसका आप वर्ग कर दीजिए। 3 संख्याओं का हमने वर्ग क्या बताया था, बताइए, याद है? 3 संख्याओं का वर्ग, 3 संख्याओं का वर्ग बताया था, सिखाया था मैंने, बताइए। 3 संख्याओं का मैंने वर्ग बताया था आपको। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, आपके दी गई संख्याओं के घनों का हमें योग बताना है। सबसे बेस है बेटा, बिल्कुल शुरुआती पढ़ा रहे हैं, बेस है ये नंबर सिस्टम का। तो हमें घन का, प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग जब बताना है तो कितनी हमें संख्याएं पूछी गई हैं, कितनी पूछी गई हैं उस पर हमें ध्यान देना है। तो संख्याएं हमें 25 तक पूछी गई, 1 से लेकर के 25 तक पूछी गई हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा इधर ध्यान दें। ठीक है, 25 तक पूछी गई हैं, 25 तक पूछी गई हैं। इसमें क्या करना है, जैसे अब 3 अंक आ गए, मैंने वर्ग पढ़ाया था तो वर्ग में हमने ये बताया था कि 3 संख्याओं का डायरेक्ट हम वर्ग कैसे निकालते हैं। तो वो मैंने बताया था कि ये देखना है कि ये जो 25 है किसी नज़दीकी संख्या जिसमें 0 हो के पास अगर है तो वो कितना ज़्यादा है। क्या मैंने बताया था कि 300 से 25 ज़्यादा है, तो एक बार 25 इसमें जोड़ेंगे और एक बार 25 घटा देंगे। जैसे एक बार घटाएंगे तो आएगा 300 और एक बार जोड़ेंगे तो 350 हो जाएगा। ठीक है, और हर हालत में किसका 100 का भाग करना है, हर हालत में 100 का हमें भाग कर देना है। एक चीज़ और याद रखना है कि हमने किसे जोड़ा किसे घटाया था, 25 को, तो 25 का हमें वर्गमूल तो याद ही होगा, 25 या 625। अब क्या करिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 का इसमें गुणा करो 0, 3 पंचे 15, 3 तियाँ 9 और 1 10। अब थोड़ा ध्यान दो कि हमें जोड़ा उठा के यहाँ रख लेना है, जोड़ा उठा के रखना है 25, और जो एक अंक बचा है, अगर 3 आते 2 आते तो डायरेक्ट रखा देना है, और अगर कोई जोड़ा 3 संख्याएं आ रही हैं तो 2 तो सीधा रखना है, बची वाली इधर संख्याएं इनके साथ जोड़ देना है। तो एक अंक जो है वो इसके साथ जुड़ेगा 6 के साथ, तो जब वो 6 जो है वो 0 के साथ जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 0 5 और 0 में 6 जुड़ेगा तो 6 ही आएगा और 25 लगा देंगे, तो आपका ये आंसर हो गया। तो ये समझ लो कि इन संख्याओं का घनों का जो योग है वो हमारा 1,05,625 आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। प्राकृतिक संख्याओं के बाद क्या आता है, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं आती हैं। क्या आती भैया, पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं, ठीक है, और अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में इतना ही फर्क है कि पूर्ण संख्या जो है उसमें 0 होता है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए अगली है आपकी, अगला है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। देखो बेटा, होल नंबर लिख सकते हैं वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, कोई इनकी लिमिट नहीं होती है, कहाँ तक जाएं कोई पता नहीं होता है। ठीक है, तो वे संख्याएं जो
जीरो से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 0 1 2 3 4 5 6 डैट 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 इन्फिनिटी तक, अनंत तक, कोई लिमिट नहीं होती है। परिभाषा मैंने बता दी है, आप नोट कर सकते हो। इंग्लिश में नोट करना है तो इंग्लिश में कर लो। दीज नंबर आर स्टार्ट फ्रॉम 0 आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं बात करता हूँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो लिख जरूर लो। क्या होता है, लिखा जाएगा कि प्रत्येक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ठीक है, बात समझ में आई सभी के? क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो मिला होता है, और जीरो, अब बात करते हैं प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या में जीरो आता है, और जो जीरो आता है तो इसलिए वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। जीरो को जब हटा देंगे, अदर जीरो छोड़ करके जितनी भी संख्याएं होंगी वो हमारी क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? सभी के क्लियर है? तो ये फैक्ट जरूरी है, इसे नोट कर लो। ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिख के आएगा सामने कि प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या, हाँ, नहीं, दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन पूछा जा सकता है। तो जब आपको पता है ये फैक्ट, तभी आप बता सकते हैं। ठीक है, तभी आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। नोट कर लें इसे। अब बात करते हैं सम संख्याओं की। किसकी बात करते हैं? सम संख्याओं की। देखिए, सम संख्याएं, इंग्लिश में से कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, सम संख्याएं, देखो बेटा, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, उन संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश की परिभाषा, दीज नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2। वे संख्याएं जो पूर्णतया दो से कट जाती हैं, यानी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, देखो टेट और पैट का एग्जाम इतना हाई लेवल का नहीं होता है, इसमें बेसिक की चीज़ें ज़्यादा पूछ ली जाती हैं। ठीक है, बेसिक की चीज़ें पूछी जाएंगी, तो आप पहले बेसिक चीज़ें क्लियर करो, तब आप हाई लेवल पे जाइए। सम संख्याएं, जब कभी बड़ी संख्या दे रखी हो, बहुत बड़ी संख्या दे रखी हो, तब हम कैसे पहचानेंगे? जैसे उसकी पहचान ये होती है, कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 और सॉरी ये होती है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 और 8, जिस संख्या का इकाई अंक होगा वो संख्या हमेशा सम संख्या होगी। ठीक है, सिर्फ क्या देखना है? मैं इकाई अंक देखना है। जब बड़ी संख्या लाखों में दी रखी हो, करोड़ों में दी रखी हो, तो वहाँ पर हमें 2 का भाग लगा के नहीं हमें चेक करना है। 2 का हमें भाग लगा के चेक नहीं करना, ये कट रही है या नहीं कट रही है। तब हमें क्या देखना है? उस संख्या का यूनिट डिजिट देखना है,
इकाई अंक देखना है। अगर इकाई अंक में ये अंक हैं तो वो संख्या पूर्णतया 2 से विभाजित होगी, यानी कि सम संख्या होगी। ठीक है, अब आपकी सम होती कहाँ से, शुरू कहाँ से होती है, 2, 0 नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हमने इकाई अंक के लिए बताया, ये नहीं समझ लेना। इकाई अंक के लिए मैंने बताया, सम संख्या पहचानने के लिए बताया। लेकिन सम संख्या 2 से शुरू होती है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डैट 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 इन्फिनिटी तक, इनका भी कोई अंत नहीं होता, समझे। 2 से शुरू होती हैं और हर अगली एक संख्या छोड़ने के बाद जो तीसरी संख्या प्राप्त होगी वो सम संख्या होगी। आई बात समझ में? तो देखो बेटा, अब हमें बात करनी है ऐसी संख्याएं, ऐसी सम संख्याएं जिनका हमें योग पता करना है। क्या पता करना है? योग पता करना है। कि जैसे सम संख्याओं का योग अगर पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे। देखिए बेटा, सम प्रथम n सम संख्याओं का योग। योग के लिए क्या होगा, n प्लस 1/2 अपॉन 2 नहीं लगाइएगा आप। ठीक है बेटा, अपॉन 2 नहीं, इतना ही रखिए आप। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा हमें यहाँ पर यह ध्यान देना कि जो n होगा वो आपका अंतिम पद बटे 2 होगा। बात समझ में? जो अंतिम पद होगा उसके बटे में 2 करेंगे, उसका आधा। क्यों? कि जैसे 10 संख्याएं हैं तो 10 संख्याओं में आधी तो हैं सम और आधी हैं विषम, यानी कि 5 संख्याएं आपकी सम संख्याएं होंगी और 5 जो हैं विषम होंगी। तो n हमेशा दी गई संख्याओं का आधा लगाना है। ठीक है, जैसे पूछा जाए 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, ध्यान देना। तो यहाँ कितना बेटा है, अंतिम पद 8 है। और 8 जब सम संख्याएं हैं, 8 तक दिया गया है तो सम संख्याएं हमारी 4 ही तो होंगी। 1 से 8 तक सम संख्याएं हमारी कितनी होंगी, 4 होंगी बेटा। तो n बराबर यहाँ हमें लिखना है 4, ना कि अंतिम पद 8। मैंने क्या बोला, अंतिम पद बटे 2। तो अंतिम पद हमारा 8 है, 8 बटे 2। तो जब 8 2 से कटेगा कितना बचेगा, 4। तो n आपको 4 लेना है, ना कि 8। यहाँ सम और विषम में इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और ये अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो क्वेश्चन पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो n बराबर आप 4 लेंगे। तो देखो n बराबर 4, तो 4 यहाँ 4 प्लस 1 बटे कुछ है ही नहीं, तो कितना हो गया, 4 गुणे 5 बराबर 20। अब थोड़ा आपको यहाँ पर और ध्यान देना है बेटा। क्या ध्यान देना है आपको, तो डायरेक्टली करना है। क्या करना है, डायरेक्टली करना है। ठीक है, अरे थोड़ा ये नहीं, ये थोड़ा गलत है, वर्ग नहीं होगा यहाँ पर, हम सम संख्याएं बता रहे और वर्ग यहाँ लिख दिया, थोड़ा मिस्टेक हो गई। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई, वर्ग लगा दिया था, वर्ग नहीं है, यानी कि सम संख्याओं का योग है। तो सम संख्याओं का योग कैसे आप निकालेंगे, अंतिम पद देखेंगे, अंतिम पद की आधी संख्या लेंगे और उस आधी संख्या का गुणा डायरेक्ट उससे अगली संख्या के साथ करके सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, सूत्र तो आपको बताने के लिए मैंने लिख दिया। लेकिन आप क्या करेंगे, अंतिम पद का आधा और उस आधे की अगली संख्या के साथ गुणा कर देंगे। जैसे 8 था और 8 का आधा 4, 4 का गुणा 5 के साथ 20 आ गया। आप इसे तो जोड़ सकते हैं, 8 10 10 2 12 8 20 हो गया। ऐसे चाहे जितनी भी बड़ी संख्या पूछी जाए आप इसी तरीके से उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए भैया, क्वेश्चन होगा आपके सामने, 2 प्लस
4 प्लस 6 प्लस डैट 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 डैश, मान लीजिए आपके सामने 20 है लास्ट। कितना है? 20 है। अब 20 जब लास्ट है तो ये समझ लो हमारे पास सम संख्याएं कितनी होंगी? 10, और 10 का गुणा 11 के साथ, 1 से 10 आंसर हो गया। कोई समय नहीं लगेगा, क्वेश्चन को सिर्फ समझने की आवश्यकता है। अच्छा, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डैट 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 डैट, यहाँ 25 दे रखा हो, ठीक है, यहाँ पर 25 दे रखा हो। अब आपने ये कहा कि लास्ट वाला पद जो होगा वो अंतिम पद होगा, और अंतिम पद का आधा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा तो तब करना पड़ेगा जब अंतिम पद सम संख्या हो। ये सम तो है नहीं, 25 क्या है? विषम है। तो इसका मतलब 25 से नीचे उतरिए, तो 25 से जैसे ही नीचे आएंगे तो 24 आएगा। तो 24 का आधा कितना होगा? 12। तो यहाँ पर हमारी 12 सम संख्याएं निकल के आएंगी। कितनी आएंगी भैया? 12। 25वीं तो कितनी है? हमारी विषम है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सम संख्याओं की बात करनी है। लेकिन क्वेश्चन पूछने का मतलब है वो कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो 12, तो आप क्या करेंगे? 12 गुणे 13 कर देंगे, तो 13 दूनी 26 और 13 एकन 13 और 2 15। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भैया, समझ में आ रही है? मतलब समझ में ना आए तो बता देना भाई।